हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो NCERT है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 6 चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड अब हम यहाँ पे जो है इसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड जो है जस्ट 2 वीडियोस जो है इसकी बनेंगी, उसके बाद भी ये चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि यूरोप में जो है किस तरह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस आ रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है एंड जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो जाता है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है ना वो भी यूरोप की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ जाती है तो नए टाउन्स जो है ना वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे स्मॉल टाउन्स बनते हैं एंड कुछ यहाँ पे जो है बिगर टाउन्स जो है वो भी यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे टाउन्स बन जाते हैं तो फिर जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो एक तरह से अगर हम बात करें तो यूरोप जो है ना वो यहाँ पे 13वीं सेंचुरी तक की बात करें तो वो काफी ज्यादा प्रोस्पेरस हो चुका था एंड नए टाउन्स जो है वो यहाँ पे बन रहे थे, बड़े बड़े बिगर टाउन्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बन रहे थे एंड इवन यहाँ पे कुछ कैथेड्रल टाउन्स जो होते हैं, कैथेड्रल क्या होता है, जो चर्च होती है वो काफी बड़ी होती है साइज में, राइट। तो उस तरह के भी टाउन्स जो है मीन चर्च के आसपास भी यहाँ पे जो लोग हैं वो बसने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे भी मार्केट्स जो है बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के टाउन्स जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कब 13वीं सेंचुरी के आसपास, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही थी, ये चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे। उसी के बीच में यहाँ पे 14वीं सेंचुरी में जो है ना एक क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है। तो उसी क्राइसिस के बारे में जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे, द क्राइसिस ऑफ द 14वीं सेंचुरी। तो क्या क्राइसिस होता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो जो है बाय द अर्ली 14वीं सेंचुरी तक यहाँ पे यूरोप का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था वो स्लो डाउन हो जाता है। ये इसके पीछे जो है 3 फैक्टर्स रहते हैं। पहला तो ये था कि ये जो समर्स थी ना यहाँ पे, राइट, काफी वार्म समर्स थी। 13वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो काफी लंबा जो है इनका स्पेल होता था इन समर्स का। तो वो जो स्पेल होता है ना समर्स का वो कम हो जाता है, ओके। तो जो समर्स थी वो कोल्ड समर्स बन जाती है, मीन यहाँ पे जो है ना एक तरह से ज्यादा वार्म नहीं रहती है समर्स, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडी वाला जो मौसम है ना वो यहाँ पे रहता है एंड इवन जो है ना ये समर्स जो होती है वो भी 1 मंथ कम हो जाती है, मीन जो ठंड है वो जल्दी आ जाती है। तो ऑब्वियसली क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो है ना एक तरह से गर्मी की भी, हीट की भी यहाँ पे जरूरत रहती है। तो जो सीजन एक तरह से जो क्रॉप्स यहाँ पे गर्मी वाले सीजन में उगाई जा सकती थी तो जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन्हें जो है एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं मिलता है उसके प्रोडक्शन के लिए। तो जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो स्टॉर्म्स यहाँ पे फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज भी यहाँ पे आती हैं तो वो भी हमें देखने को मिलती हैं। स्टॉर्म्स हो गए या फिर फ्लड होते हैं तो वो कई सारे फार्म स्टेट्स को भी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना अब क्या है, जब एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं हो रहा है तो जो गवर्नमेंट है उनके पास टैक्सेस कहाँ से आएंगे, जो लोग हैं वो टैक्सेस कैसे पे करेंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो कम हो जाते हैं। सो द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस बिफोर द 13वीं सेंचुरी, अब क्या होता है उसकी जो है उसकी वजह से जो है ना इन्होंने जो काफी सारे जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे ना, उस लैंड को भी जो है ना खेती के अंडर जो है ले आए थे 13वीं सेंचुरी में। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अच्छी थी, खेती के लिए काफी फेवरेबल थी, तो इन्होंने क्या किया था कि जो जंगल थे उसे भी काट के जो है एग्रीकल्चर के अंडर जो है उस सारी लैंड को ले आते हैं। जो पास्चर्स थे यहाँ पे, जो चारागाह होती है ना, उस लैंड को भी जो है ये एग्रीकल्चर के अंडर ले आते हैं। तो अब लैंड भी जो है काफी कम थी। तो दूसरा जो एक तरह से प्लोइंग होती है ना वो भी इंटेंसिव कर रहे थे, मीन बहुत ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से जो सॉइल थी ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा ये खेती कर रहे थे। हाउएवर 3 फील्ड जो रोटेशन होती है क्रॉप्स की, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो वो यहाँ पे जो है एक तरह से फॉलो कर रहे थे, जिसमें 2 खेत जो है यूज करते हैं, एक खेत को जो है ये फैलो छोड़ देते हैं सो डैट कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से आ जाएं। बट फिर भी उसकी वजह से भी जो है ना उसके बावजूद भी जो सॉइल थी ना यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो रही थी।
and but because clearance was not accompanied by the proper soil conservation, क्योंकि जो है अच्छे से soil conserve नहीं कर रहे थे ये। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे ऑब्वियसली जो पास्चर वाली लैंड थी वो भी ये एग्रीकल्चर के अंडर ले आए थे, तो उसकी वजह से पास्चर होता है ना उसकी भी शॉर्टेज इन्हें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब पास्चर ही जो है कैटल को नहीं मिलेगा तो वो तो भूख के मारे मर ही जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है डेट रिजल्टेड इनटू द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ कैटल ऑल्सो। सो पॉपुलेशन जो थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है तो जो रिसोर्सेज होते हैं ना किसी कंट्री के वो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं एक ना एक दिन। तो जो रिसोर्सेज थे कंट्री के जो अवेलेबल थे वो भी यहाँ पे खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि जो फेमाइन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो 1315 एंड 1317 के बीच में यहाँ पे फेमाइंस देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद में 1320 में भी एक फेमाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना कैटल्स की ज्यादा यहाँ पे डेथ पड़ती है, राइट। लोग जो है उनकी तो डेथ होती ही होती है, इवन जो कैटल्स है ना उनकी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डेथ होती है। सो इन एडिशन अब जो ट्रेड है, ओके, जो व्यापार है ना वो भी बहुत ज्यादा जो है हिट हुआ था। तो क्यों, उसके पीछे क्या रीजन था, जो मेटल मनी होती है ना एक तरह से मनी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि पहले जो सोसाइटी था फ्यूडल सोसाइटी थी, तो जो लॉर्ड्स क्या करते थे वो अपनी लैंड जो देते थे ना पीजेंट्स को एक तरह से उसके ऊपर खेती करने के लिए, उसके बदले में जो रेंट यहाँ पे लेते थे ना वो किसके बदले में लेते थे, वो सर्विसेज के बदले में, एक तरह से सर्विसेज जो है वो यहाँ पे दिया करते थे पीजेंट्स टू दी लॉर्ड, राइट। तो ये रेंट होता है, मीन रेंट किस फॉर्म में होता था, सर्विसेज की फॉर्म में यहाँ पे होता था, ओके। तो अब क्या था, फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी हमने देखा था कि 13वीं सेंचुरी में 12वीं सेंचुरी में जो है ये चेंज हो रही थी, अब सर्विसेज की जगह पे जो रेंट है वो कैश में जो है पे करना स्टार्ट कर दिया था इन पीजेंट्स ने। तो इन्होंने जो है ना जो मनी होती मेटल मनी वो बहुत ज्यादा यूज करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अब जो है ना 14th सेंचुरी में यहाँ पे जो है मेटल मनी की भी जो है काफी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो सिल्वर माइंस थी ना वहां पे आउटपुट बहुत कम हो रही थी, एवं सर्बिया की जो माइंस थी ना सिल्वर की वहां पे भी आउटपुट जो थी वो बहुत ही कम हो रही थी, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को जो है ना फोर्स होना पड़ता है, वो जो एक सिल्वर कंटेंट जो था ना करेंसी में वो बहुत कम कर देते हैं, उसकी जगह पे जो चीपर मेटल्स होते हैं ना करेंसी में वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो अभी जो है वर्स्ट चीजें और भी आने वाली थी फ्यूचर में। क्या होता है कि अब जो है ना जो दूसरी कंट्री से भी जो शिप्स होती हैं वो यूरोपियन पोर्ट्स में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि कई सारी जो चीजें बाहर बनी होती थी ना दूसरी कंट्रीज में, राइट, वो यहाँ पे जो है लाके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब दूसरी कंट्री से शिप्स यहाँ पे यूरोप में आती थी तो उन शिप्स में साथ में जो है ना चूहे भी आ जाते थे, रैट्स भी आ जाते थे। उन रैट्स की वजह से जहाँ यहाँ पे जो है ना बीमारी पड़ जाती है, प्लेग जिसे बोलते हैं ना, एक प्लेग इन्फेक्शन जो होता है इसे जो है ये ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। तो प्लेग का इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वेस्टर्न यूरोप रिलेटिवली आइसोलेटेड इन द अर्लियर सेंचुरी वाज हिट बाय द एपिडेमिक बिटवीन 1347 से लेके 1350 के बीच में जो है ना यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में प्लेग यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना अराउंड पूरे यूरोप की 20% जो लोग थे ना वो इस एपिडेमिक में उनकी डेथ हो जाती है। एंड कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे जो है ना 40% जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है इस प्लेग की वजह से, राइट। सो अब जो सिटीज थे, जो ट्रेड सेंटर्स यहाँ पे बनी थी वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट होती हैं। एंड इवन जो इनक्लोज्ड कम्युनिटीज जैसे कि मोनेस्ट्रीज हो गई, कॉन्वेंट्स हो गई, तो वहां पे भी जो प्लेग थी ना वो फैल चुकी थी। मोनेस्ट्रीज में भी यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहा करते थे, तो वहां पे भी जो है ना ये प्लेग फैल जाती है, तो उनकी भी जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे डेथ होती है। कोई भी पर्सन जो है वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। इन्फेंट्स हो गए, यंग हो गए, एल्डरली हो गए, सभी जो है ना उनको वो जो है अफेक्ट होते हैं इस प्लेग की वजह से। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे एपिसोड्स हमें प्लेग के जो है आने वाले ईयर्स में भी देखने को मिलती है, जैसे कि 1360s में 1370s में भी जो है यहाँ पे प्लेग के जो एपिसोड्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो जो 73 मिलियन थी यहाँ पे पॉपुलेशन 1300 में यूरोप की, वो अब जो है ना 1400 में 45 मिलियन ही जस्ट रह जाती है, राइट। तो अब क्या था, ये एक तरफ बीमारी थी, एपिडेमिक था, दूसरी तरफ यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें जो है ना यूरोप में 1400 सेंचुरी में सोशल डिसलोकेशन देखने को मिलती है।
सोशल डिसलोकेशन क्या होगी, जो लोग थे वो शहरों को छोड़ के जा रहे थे। तो जब जो लोग थे वो शहरों को छोड़ के जा रहे हैं तो उसका भी व्यापार के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले इजीली लेबर शहरों में मिल जाया करती थी। व्यापारी जो होते हैं ना इन फैक्ट्रीज में जो है ना, उन्हें अच्छे से लेबर यहाँ पे मिल जाती थी। बट अब जब यहाँ पे डीपॉपुलेशन हो रही है सिटीज, तो जो लेबर की शॉर्टेज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो अब क्या था, और दूसरी तरफ यहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स जो होती हैं उसके भी प्राइसेस जो थे वो ड्रॉप हो चुके थे, क्योंकि अब बहुत ही कम लोग थे सिटीज में उन्हें खरीदने वाले, राइट। पहले एग्रीकल्चर गुड्स के जो प्राइसेस होते वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, अब जो है वो डाउन चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब लेबर की शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिल रही है तो लेबर बहुत ही कम अवेलेबल थी, तो इसकी वजह से जो वेजेस होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, ओके क्योंकि जितनी लेबर यहाँ पे अवेलेबल थी, डिमांड जो होती है लेबर की वो बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उनके लिए वेजेस भी हमें यहाँ पे देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे लेबर मिलती ही नहीं थी। तो जो लेबर थी वो यहाँ पे हायर वेजेस की डिमांड करते थे, राइट। So this surviving labor force could now demand twice their earlier wages, मीन दोगुनी जो वेजेस थी वो यहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे जितनी भी लेबर वहां पे अवेलेबल थी, राइट। तो सोशल अनरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 1400 सेंचुरी में, जब यहाँ पे सिटीज जो है वो डिपॉपुलेट हो रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सोशल अनरेस्ट देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जो लॉर्ड्स थे उनकी इनकम बहुत ही कम हो चुकी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो एक तरह से डाउन जा चुके थे, एंड जो वेजेस थी ना यहाँ पे लेबरर्स की वो बढ़ चुकी थी। तो ऑब्वियसली जो लॉर्ड्स की इनकम थी वो बहुत ही कम हो जाती है। तो अब क्या होता है, पहले जो फ्यूडल सोसाइटी में जैसे कि सर्विसेज में पेमेंट करते थे ना, अब जो है ना ये दोबारा से उसी वे में जो है आने की कोशिश करते हैं। एक तरह से लेबर सर्विसेज को जो है ना ये रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे जो है कैश का इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था ना, अब जो है ना ये सर्विसेज को जो है दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। जो पुरानी सोसाइटी थी ना, फ्यूडल सोसाइटी थी, उसे दोबारा से ये लाने की कोशिश करते हैं ये लॉर्ड्स जो थे, राइट। बट जो अब पीजेंट्स थे वो जो है ना सर्विसेज वाली जो एक तरह से सोसाइटी थी वो यहाँ पे लाने के लिए रेडी नहीं थे, वो कैश में ही काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है ना पीजेंट्स ने यहाँ पे इन लोगों को, इन लॉर्ड्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। मेनली जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्होंने इन्हें अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने जो है काफी ज्यादा रिवोल्ट्स किए थे 1323 में, देन 1358 में फ्रांस में होता है, 1381 में इंग्लैंड में होता है। हाउएवर ये जो रिबेलियंस थे इन्हें काफी गलत तरीके से क्रश भी कर दिया गया था, एंड बट फिर भी जो है ना एक तरह से जो ये पीजेंट्स जो होते हैं वो अपना अपोजिशन यहाँ पे कंटिन्यू ही रखते हैं, राइट। तो वो ये इंश्योर कर देते हैं कि जो पुराना फ्यूडल रिलेशन था ना उसे यहाँ पे दोबारा से री इम्पोज ना किया जाए, राइट। सो द मनी इकोनॉमी वाज टू फार एडवांस टू बी रिवर्स। तो मनी इकोनॉमी थी ना, राइट, वो उसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता था। लोगों को जो है ना पैसे की लत लग जाती है, राइट, वो अब जो है सर्विसेज में काम नहीं करेंगे, राइट, तो वो कैश ही यहाँ पे लेंगे। तो ये भी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।